नमस्कार मित्रों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़। आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आज के वीडियो का शीर्षक रहेगा वीर दुर्गादास राठौड़ का इतिहास। हाँ मित्रों, वीर दुर्गादास जी राठौड़ का इतिहास। भारत के वो महानायक, भारत के वो महान वीर जिन्हें शायद हमारा हर कोई व्यक्ति, हिंदू समाज का हर कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा। आज उनका इतिहास आपके सामने लेकर आया हूँ। मित्रों, वीर दुर्गादास राठौड़ बहुत ही अच्छे सेनापति थे, बहुत ही अच्छे कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, बहुत ही बहादुर, साहसी वीर योद्धा थे। वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए हम क्या शब्द प्रयोग करें, हमारी शब्दावली में वो शायद शब्द ही नहीं है। ऐसे महान, अभूतपूर्व, साहसी व्यक्ति का नाम है वीर दुर्गादास राठौड़। इनके लिए तो एक कहावत बिल्कुल सटीक वर्ती है वही सूरमा इस जग में, हैं वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह स्वयं बनाते हैं। दुनिया चलती है पद चिन्हों पर उनके, सूरमा पद चिन्ह बनाते हैं। मित्रों, वीर दुर्गादास राठौड़ उन्हीं सूरमाओं में से एक थे। मित्रों, वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म 13 अगस्त 1638 को जोधपुर में हुआ था। दुर्गादास जी राठौड़ राजघराने से संबंधित नहीं थे। उनका परिवार एक साधारण परिवार था। दुर्गादास जी राठौड़ के पिता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के यहाँ नौकरी करते थे। मित्रों, पिता जी नौकरी करते थे, इसलिए दुर्गादास जी राठौड़ को अपने पिता से भरपूर प्यार ना मिल पाया, प्रेम ना मिल पाया। उनका पालन पोषण माता द्वारा ही हुआ। एक समय की बात है, वीर दुर्गादास जी राठौड़ की उम्र 24 या 25 वर्ष रही होगी। तब दुर्गादास जी के खेतों में राजा जसवंत सिंह के ऊँट, जो राजकीय चरवाहे चरवा रहे थे, उन्होंने वीर दुर्गादास जी के खेतों में घुसेड़ दिए। वीर दुर्गादास जी जब आए, उन्होंने देखा कि हमारी हरी भरी फसल में ऊँट घुसे पड़े हैं। तब वीर दुर्गादास जी राठौड़ ने उन चरवाहों से कहा कि इन ऊँटों को बाहर निकालो, ये हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तब चरवाहों ने दुर्गादास जी की बात को नहीं सुना और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगे। वीर दुर्गादास जी राठौड़ को क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी तलवार को खींच लिया और एक चरवाहे का सर कलम कर दिया। ये खबर जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के पास पहुंची तो जसवंत सिंह जी ने सिपाहियों को भेजकर वीर दुर्गादास जी राठौड़ को बुलवा लिया। वीर दुर्गादास जी राठौड़ बचपन से ही बहुत साहसी और निडर थे। जब राजा जसवंत सिंह जी ने पूछा कि आपने कैसे इतनी हिम्मत और साहस किया जो हमारे सैनिक का सर कलम कर दिया, तब दुर्गादास जी राठौड़ ने कहा, महाराज, वो मेरे साथ अन्याय कर रहा था। वो हमारी हरी भरी फसल में ऊँटों को चरा रहा था, जिससे हमारी फसल बर्बाद हो रही थी। वो आपकी बनी हुई अच्छी आभा और आपकी अच्छी छवि को खराब कर रहा था। आप बढ़िया राजा हैं, न्यायकारी राजा हैं, फिर भी वो आपकी छवि को खराब कर रहा था और उसने मुझसे अश्लील भाषा का प्रयोग किया, इसलिए हमने उसका सर कलम कर दिया। ये बात सुनकर मित्रों, आपको हैरानी होगी, जसवंत सिंह जी ने वीर दुर्गादास राठौड़ को सज़ा नहीं दी, बल्कि दूसरे ही दिन से उनको अपनी सेना में भर्ती कर लिया। और भर्ती करने के बाद जसवंत सिंह जी जान गए कि दुर्गादास जी राठौड़ बहुत ही वीर हैं। उन्हें हमेशा अपने साथ रखा, चाहे उनकी किसी राजा से मीटिंग होती, चाहे युद्ध होता, कहीं भी जाते, हमेशा साथ लेकर जाते थे। मित्रों, इधर औरंगजेब कई बार जोधपुर पर अटैक कर चुका था, आक्रमण कर चुका था, लेकिन कभी भी वो राजा जसवंत सिंह जी से जीता नहीं। बाद में उसने एक चाल चली, कूटनीति से उसने राजा जसवंत सिंह जी से संधि कर ली
और संधि में ये तय किया कि कभी हमें अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारी मदद करोगे, आपको कोई परेशानी होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। एक बार उसने राजा जसवंत सिंह जी को पेशावर भेज दिया, बोला वहाँ के पठानों की बुद्धि सही नहीं है, जाओ उनको सबक सिखा कर आओ। इधर राजा जसवंत सिंह जी सेना को लेकर पेशावर चले गए और इतना घमासान पठानों के साथ युद्ध हुआ कि उस युद्ध में राजा जसवंत सिंह जी के 2 बेटे और खुद राजा जसवंत सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। इधर औरंगजेब तो उन्हें अपने रास्ते से हटाने को ही था, सो उसने उन्हें हटा दिया। अब उसकी नीयत जोधपुर पर थी। उसने सोचा कि जोधपुर पर हम अपना कब्ज़ा कर लेंगे। इधर उसने एक और कूटनीति बनाई। जब उसे मालूम हो गया कि राजा जसवंत सिंह जी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। 2 रानियाँ गर्भवती थीं, लेकिन पहली रानी के जब पुत्र हुआ तो वो बीमारी कारण मर गया। दूसरा पुत्र हुआ दूसरी रानी से, तो उसका नाम अजीत सिंह रखा गया। अभी अजीत सिंह 6 महीने के ही थे कि औरंगजेब का फरमान आया कि इस अजीत सिंह का लालन पालन दिल्ली में ही होगा, हमारी देखरेख में। वीर दुर्गादास जी राठौड़ अजीत सिंह और जसवंत सिंह की रानी को लेकर दिल्ली चले गए। जब दिल्ली जाने के बाद वीर दुर्गादास जी राठौड़ को समझ में आया कि हाँ अजीत सिंह की हत्या कर दी जाएगी, तो उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता दिखाकर औरंगजेब से कहा कि महाराज, अभी ये बच्चा छोटा है, अपनी माँ का दूध पीता है, इसे माँ की आवश्यकता है। आप ऐसा करो कि हम आपके यहाँ महल के बाहर रुके रहेंगे और बच्चे का लालन पालन होता रहेगा। औरंगजेब को बात समझ में आ गई। उसने क्या किया कि वहीं महल के बाहर रहने का आदेश दे दिया और अपनी सेना की एक टुकड़ी लगा दी कि इनकी देख रेख करो। वीर दुर्गादास राठौड़ को जैसे ही मौका मिला, उन्होंने औरंगजेब के सैनिकों का कत्लेआम करते हुए छोटे से बेटे अजीत सिंह को और रानी को निकाल कर दिल्ली से फलौदी आ गए और वहीं अजीत सिंह का पालन पोषण हुआ। मित्रों, वीर दुर्गादास जी राठौड़ बड़े ही वीर थे। उनकी वीरता के बारे में एक कहावत कही जाती है कि जख्म कहाँ तक पाला जाए, जख्म कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो वीर दुर्गादास राठौड़ का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मित्रों, वीर दुर्गादास जी राठौड़ बड़े ही साहसी थे। आज हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में जो हम सनातनियों, हम हिंदुओं के लिए आज़ादी है दीपावली मनाने की, होली मनाने की, रक्षाबंधन मनाने की, पार्टी फंक्शन करने की, तो आज ये आज़ादी ऐसे ही नहीं है हमारे पास। इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए हैं। महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रपति वीर शिवाजी, संभाजी महाराज, वीर दुर्गादास जी राठौड़, कल्लामल राठौड़, जयमल राठौड़, ना जाने हमारे इतिहास के कितने पूर्वजों ने बलिदान दिए हैं, समय समय पर मुसलमानों के साथ युद्ध किए हैं। लोग ये कह देते हैं, इतिहास ये बताता है कि भारत पर मुसलमानों ने 600-700 वर्ष राज्य किया। बकवास है ये, गलत बात है ये। मुसलमानों ने कभी भी संपूर्ण भारत पर राज्य नहीं किया। कौन कहता है, कौन ऐसा मुस्लिम राजा हुआ है जिसने संपूर्ण भारत पर राज्य किया? अगर एक भी मुसलमान ने संपूर्ण भारत पर राज्य किया होता तो मित्रों आज भारतवर्ष में हिंदू होते ही नहीं। जो हिंदू मुसलमान बनने को तैयार नहीं होता उसका सर कलम कर दिया जाता, और जो मुसलमान बन जाता वही जिंदा रखा जाता। अगर एक भी मुसलमान हिंदुस्तान पर राज्य कर लेता, पूरे हिंदुस्तान पर, तो पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म का एक बच्चा नहीं दिखाई देता। यहाँ पूरा हिंदुस्तान मुगलिया सल्तनत बन जाता। बकवास है, इतिहास गलत कहता है। इतिहास ने कभी ये नहीं बताया कि चाहे औरंगजेब हुए, चाहे अकबर हुए, चाहे बाबर हुए, चाहे हुमायूं हुए, कोई भी मुसलमान राजा हुआ, उससे हमेशा लोहा लेने के लिए हमारे हिंदू पूर्वज बराबर डटे रहे और खड़े रहे।
यहाँ तक कि औरंगज़ेब को लोग कहते हैं बहुत बहादुर था। संभाजी महाराज ने 9 वर्ष उसे गोल गोल चक्कर घुमाया, गोल गोल चक्कर, यहाँ तक गोल गोल घुमाया कि वो खुद गोल होकर रह गया। उसका संपूर्ण भारत को मुगलिया सल्तनत बनाना था। वो संभाजी महाराज की 20,000 की सेना से लड़ नहीं पाया, 8 लाख की फौज लेकर भी कभी जीत नहीं पाया। धोखे से उनको पकड़वाया और मरवाया। औरंगज़ेब नहीं, मैं कहता हूँ मुग़लों में कोई ऐसा शेर राजा, बहादुर राजा नहीं हुआ है जिसने हमारे वीर सनातन धर्म के किसी भी वीर योद्धा का सामना आमने सामने किया हो और सामने से गला काटा हो। जब भी वार किया, जब भी बहादुरों को मारा, वीरों को मारा, तो पीछे से मारा। ये रही मुगलिया सल्तनत। लोग कहते हैं अकबर महान था। अरे बकवास है ये कि अकबर महान था। कौन कहता है अकबर महान था? महान वो होता है जिसकी आत्मा महान हो, जिसका ज़मीर महान हो, जिसकी सोचें महान हों। अरे जो राजा दूसरे राजाओं की ज़मीन हड़पने की सोचता हो, दूसरे वंश के, दूसरे धर्म के माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, बच्चों का कत्लेआम कराता हो, वो महान है। शर्म आनी चाहिए भारत के इतिहास को जो कहते हैं कि अकबर महान था। भूल गए क्या हुआ था चित्तौड़गढ़ में? एक ही दिन में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करा दिया था उस अकबर ने। पाठ पढ़ाया जाता है सनातनियों को कि अकबर महान था। अरे महान तो महाराणा प्रताप थे, महान तो कल्लाजी राठौड़ थे, जिनका विवाह तो हुआ था लेकिन दुल्हन को सही से देख नहीं पाए। महान तोगाजी राठौड़ थे, महान संभाजी राठौड़ थे, महान वीर दुर्गादास जी राठौड़ थे। इन लोगों का तो इतिहास हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि जिन्होंने अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नियों के मुंह नहीं देखे, अपनी बीवियाँ छोड़ी, अपने बच्चे छोड़े और इस भारत माँ के लिए हंसते हंसते बलिदान हो गए, शीश कटा दिए, धड़ लड़ते रहे। इनके लिए कभी भारतवर्ष में कोई इतिहास ही नहीं बना जो इन वीर पुरुषों के चरित्र को दिखाता, हमारे सनातन धर्म के बच्चों को इनके बलिदान की कहानी सुनाता। कांग्रेस सरकार ने तो सिर्फ मुसलमानों को दिखाया है कि बाबर महान था, अकबर महान था, हुमायूं महान था। शर्म आनी चाहिए, कभी सनातन धर्म के लोगों के लिए महानता की बात नहीं कही गई। खैर कोई बात नहीं मित्रों, हम राजनीतिक नेता नहीं हैं, हम तो एक आम आदमी हैं। हम एक यूट्यूबर हैं, हमें जो वीडियो बनाना था बना दिया। अच्छा मित्रों, इस वीडियो में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। बोल भगवान भोलेनाथ की जय, बोल जगत जननी मैया पार्वती जी की जय।